हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो गाइस। मेरी सोल फैमिली आपको दिल से हैप्पी न्यू ईयर। मेरी पूरी सोल फैमिली को दिल से हैप्पी न्यू ईयर। मैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे आपकी लाइफ में, और आपकी विशेज़ सारी पूरी हो जो आप चाहते हैं। तो गाइज देख लेंगे 2023 में। हाँ, उससे पहले गाइज मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा बीच में रीडिंग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं यहाँ पे थी ही नहीं गाइज। मैं अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी, तो वहीं पे थोड़ा सा मैं थोड़ा ब्रेक लिया था और मैंने थोड़ा सा ब्रेक तो लिया था। मैं सिस्टर के घर गई थी बट वहाँ पे जाके थोड़ा बीमार भी हो गई थी, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, बीच बीच में मैं रीडिंग कर नहीं पाई। ठीक है। सो गाइज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए रीडिंग लाती रहूँ। ठीक है। तो जब मैंने सोचा था कि मैं पूरी तरह से, मैंने बीच में हैंड वाली रीडिंग भी डाली थी, उस समय पूरी तरह से ठीक नहीं थी। फिर जब मैंने सोचा था अब मैं तभी बनाऊंगी जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। सो गाइज नाउ आई एम परफेक्ट और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को मैं एक रीडिंग बना के दे पा रही हूँ 2023 के लिए। 2022 से हम लोगों ने जो हमने एंटर किया है 2023 में, तो हम 2023 में गाइज रीडिंग का टॉपिक यही है गाइज कि 2023 में हमारे जो लाइफ में, मतलब हमारी सोल फैमिली के लाइफ में क्या खुशियाँ आने वाली है। तो यूनिवर्स आपको क्या आपकी लाइफ में, करियर में, आपको लव लाइफ में क्या आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं, तो वो हम देखेंगे। तो 2023 में रीडिंग का टॉपिक यही है कि 2023 आपके लिए क्या खुशियाँ लेके आ रहा है और क्या अबंडेंस, क्या प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, हम देखेंगे टैरो की तरफ से और भी कार्ड मैं निकालूंगी और आप लोग तब तक हैप्पी रहिए। और गाइज एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, सो सभी के साथ रेजोनेट करेगी, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि प्रे करूँगी यूनिवर्स से कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट करे। ठीक है। सो आप अपने माइंड को ओपन करके इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, और हैप्पी रहिए गाइज, है ना। हैप्पी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नए साल में आपको खूब सारी यूनिवर्स ब्लेसिंग दे और आपका जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, न्यू पार्टनर या फिर कोई करियर में कुछ चाहता है, कि हर किसी की लाइफ में जो वो चाहता है वैसे तो वो सब मिले। बाकी हम रीडिंग में देखेंगे कि आपको क्या क्या यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग मिलने वाली है। ठीक है। सो गाइज आप लोग हैप्पी रहिए और हम देख लेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं, क्या आपको मिलने वाला है यहाँ पे, और क्या आपसे छुपा हुआ है, क्या हिडन है जो आपको जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको देने वाले। ठीक है। सो ये टाइमलेस भी है रीडिंग, ठीक है, जनरल है एंड टाइमलेस भी है। तो जब भी ये रीडिंग आपके पास आती है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी और कोई ना कोई इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है। ओके गाइज, तो पॉजिटिव माइंड के साथ देखिएगा। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करती है तो आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। ठीक है गाइज, बस आप पॉजिटिव माइंड के साथ देखिएगा। तो रीडिंग जब आप पॉजिटिव माइंड के साथ कोई भी चीज़ को देखते हैं, पहले ही अपने लिए नेगेटिव नहीं हो जाते कि नहीं हमारे साथ तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पता नहीं हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो 2023 आपके लिए कैसा रहेगा हम इसमें देखेंगे ज़रूर, लेकिन आपको पॉजिटिव होकर देखना है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और जो भी यूनिवर्स करेंगे वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। आपको ये सोचना है। ठीक है, तब आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। ओके। सो मैं आपको यहाँ पे कार्ड के नाम ही बताती जाऊँगी और आपको साथ साथ फिर बताती भी रहूँगी। ठीक है। सो नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके, वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है, द चैरियट का कार्ड है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 2 ऑफ कप का कार्ड है, ठीक है, 4 ऑफ कप का कार्ड है आपका, ओके गाइस, किंग ऑफ कप का कार्ड है, ठीक है, एंड आपका यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके, 3 ऑफ आपका यहाँ पे 3 ऑफ कप का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ कप का कार्ड आया है और यहाँ पे आपका 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, ठीक है, एंड बॉटम में यहाँ पे आया है द लवर्स का कार्ड। ठीक है, ठीक है गाइस, मैं कुछ कार्ड्स और भी निकाल लेती हूँ दूसरे डेक से, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, या फिर मैं इस वाले डेक से निकाल लेती हूँ। सो गाइस आप पॉजिटिव रहिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ आप हमें गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, गाइड कीजिए प्लीज़। थैंक यू यूनिवर्स।
यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़। सो गाइज यहाँ पे जो नीचे मैंने कार्ड निकाले वो बकेट ऑफ फुल मिल्क का कार्ड है, ठीक है। बकेट ऑफ मिल्क का कार्ड है, ठीक है। ओम साइन का कार्ड है यहाँ पे, बंच ऑफ बनाना का कार्ड है, कोकोनट का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो नेचर्स कार्ड में से है, ठीक है। और यहाँ पे गणेश जी का भी यहाँ पे कार्ड आया है, ठीक है, भगवान का आया है कार्ड, ओके, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो अभी फ़िलहाल आप लोगों की लाइफ में जो भी 2023 में चल रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे 2022 में चल रहा था, अब आप जो ये साल तो हमारा बीत गया 2022, ठीक है। 2023 में आपको क्या क्या आपकी लाइफ में क्या अबंडेंस, क्या प्रॉस्पेरिटी, क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कार्ड की तरफ से कि क्या यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग देने वाला है, ठीक है, ओके। सो मैं सोच रही हूँ इस डेक से भी निकाल लेते हैं, मैं फिर पूरे सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, देन मैं आपको फिर बताती जाऊँगी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, थोड़ा सा निकाल लूँगी तो अच्छा ही रहेगा ना सारा, फिर एक साथ ही बता दूँगी मैं आपको, ठीक है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, trust what's up to you, opportunities, ओके। सो गाइज मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ठीक है गाइस, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो आपने 2022 में जो अपना समय बिताया है ना, 2022 में आपने जैसा भी समय बिताया, हो सकता है आपको उस समय का इस साल में रिग्रेट भी हो सकता है। कभी आप ये भी कह सकते हैं कि मैं उस साल में ये नहीं कर पाई, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मुझे तो बहुत सारे ऐसे काम करने थे जो मैं नहीं कर पाया। हो सकता है आपको रिग्रेट हो रहा हो, है ना, उस चीज़ के लिए। तो आप रिग्रेट मत कीजिए और आप सारी जो भी प्रॉब्लम है यूनिवर्स पे, एंजल्स पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जो पिछले साल आप जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिली, तो वो इस साल आपको ब्लेसिंग मिलने के चांसेस है, ठीक है। और जो आपने पीछे किया और जो चीज़ आपको नहीं मिली, तो उस चीज़ के लिए आपको रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने आप को, अगर आप कहीं से भी खुद को भी कोस भी रहे हैं, ठीक है, तो आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, तो आपको खुद को मतलब आपको फॉरगिव करना है, दूसरों को भी और खुद को भी। कहीं से खुद के लिए भी कुछ गलत बोला है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, जैसे मैं लड़की हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ गाइज़। ये बात लड़के भी बोल सकते हैं कि हमारी तो फूटी किस्मत है, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो नहीं गाइज़, इस तरह से नहीं बोलना है खुद के लिए, अपने लिए क्या, किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना, खुद के लिए भी नहीं बोलना और कभी भी नहीं बोलना। क्योंकि गाइज़ आप जो भी बोलते हो ना, वो चीज़ें सारी आप मैनिफेस्ट कर लेते हो जाने अनजाने में, आपको पता ही नहीं है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिक वर्क करना शुरू कर जाता है, ठीक है। तो आप माफ़ करिए जो लोगों को आपको लगता है कि जिन लोगों को आपने पिछले साल हो सकता है आपने जाने अनजाने में उनको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो, या कोई आपकी लाइफ में कोई ग्रज हो किसी टाइप का भी कि किसी के लिए रखा हो, कोई बैगेजेस बना के रखे हो, तो आप उनको रिलीज़ कर दीजिए। यूनिवर्स बोल रहे हैं आप उनको रिलीज़ कीजिए। जो पिछले साल किया वो इस साल करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, तो आपको आपकी लाइफ में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि आपको पता भी नहीं है कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो आप जो भी है पिछले साल का, किसी के लिए भी कोई अपने मन में बैगेजेस बना के रखे हैं, ठीक है, कुछ भी कोई ग्रजेस है, आप उनको यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए, फॉरगिवनेस कर दीजिए, ठीक है। सबको फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए,
खुद को भी माफ़ कीजिए और दूसरों को भी माफ़ कीजिए, और माफ़ जब करेंगे तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है आपको। ठीक है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट बनाना है आपको। ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करना है, और सबको जो भी मतलब पहले हुआ उन सब चीज़ों को, उन बातों को भूल जाना है, आपको लेट गो करना है। ठीक है, लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। और क्या करना है, लेट गो करने के बाद मतलब जो भी चीज़ें हुई वो छोड़ दो यूनिवर्स पे, और लेट गो कर दो, भूल जाओ, जाने दो, और माफ़ करो सबको। और उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो कैसे आपको पता कि वो चीज़ें जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे? ट्रस्ट करोगे तभी तो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे तभी तो ट्रैक करोगे ना गाइज। तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि कोई बात नहीं, जो नहीं मिला पिछले साल 2022 में वो 2023 में मिलेगा। और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स 2023 में आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी ये देने वाले हैं। ठीक है, और मैं बाकी कार्ड के उससे भी बता देती हूँ कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर हो सकता है पिछले साल में उन्होंने उनके साथ कुछ चालाकी की हो, कुछ उनको जैसे वो चाहते थे कि टाइम देना, वो चाहते होंगे कि मतलब हमारे पार्टनर, कई लोगों के पार्टनर 2023 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि वो चाहते होंगे कि उनको पार्टनर टाइम दे, तो उन्होंने टाइम नहीं दिया, उन्होंने माइंड गेम खेली कई लोगों के पार्टनर ने। और कई लोगों के पार्टनर ने ऐसा किया कि उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें छुपाते रहे हैं, मतलब आपसे आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें छुपाई है। ठीक है, क्योंकि वो आपको बताया नहीं है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपा छुपा के रखी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने नो कॉन्टैक्ट जोन में डाल के रखा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में करके रखा, क्योंकि हो सकता है आप हमेशा अपने पार्टनर से एक प्यार मांगते हो, लेकिन उन्होंने आपको प्यार दिया नहीं, प्यार ऑफर नहीं किया उन्होंने आपको। ठीक है, और उन्होंने पूरा मतलब अपना ऐसा जैसे होता है ना कि वो दिखाना एटीट्यूड टाइप का, वो सब भी दिखाया है बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने, कि बात नहीं करनी, अचानक से ब्लॉक करके चले जाना, अचानक से मतलब ब्लॉक करना, बात नहीं करना, कभी कर ली कभी नहीं कर ली, मन चाहा तो कर लिया, मन चाहा तो नहीं करा। तो ऐसा भी लोगों के साथ हुआ है। मेरी सोल फैमिली, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपसे बात नहीं करी, आपको चीट किया है। हो सकता है किसी किसी के पार्टनर ने उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाला हो, ये भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाला हो। क्यों? क्योंकि वो किसी और से डील कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको थर्ड पार्टी में डाला है तो इट मीन्स उन्होंने हो सकता है घर वालों के दबाव में आके, मतलब कोई भी, या तो घर का कोई बड़ा, घर वालों के मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, घर वालों के दबाव में आके उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो वो कोई मदर हो सकती है या फादर हो सकते हैं। ठीक है, उनके दबाव में आके किया, या फिर वो कोई थर्ड पार्टी वाइफ भी हो सकती है। ठीक है गाइस, तो उनके चक्कर में आके, उस थर्ड पार्टी के चक्कर में आके उन्होंने आपको अवॉइड किया है। हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने उनके ये बोला कि हम, माँ बाप ने ये बोला हमारी मर्जी से शादी करो। ठीक है, तो उन्होंने आप लोगों को मिलने, मतलब आप लोगों से मिलने नहीं दिया, आपके पार्टनर को रोका। ठीक है, जाने नहीं दिया मतलब। और बहुत सारी जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों ने आप लोगों के रिलेशन पे नज़र भी लगाई है, ईवल आई है, कोई किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। ठीक है, तो और ये किसी फैमिली मेम्बर ने ही किया है ताकि वो आपके तरफ जाने के लिए रोके, इसलिए। ठीक है, तो ये हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, इसी वजह से ही आपके पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं पाए। उन्होंने बिल्कुल आपको ऐसा कर दिया, अनदेखा कर दिया। मतलब कई बार तो ऐसा हुआ है आपको देखा भी हो, कहीं मिले हो आपको, हो सकता है कि आप जा रहे हो सामने से, आपको मार्केट में मिले हो, कहीं मिले हो, लेकिन फैमिली के साथ होने की वजह से उन्होंने आपको देख के भी अनदेखा कर दिया। जैसे वो इंसान आपको जानता तो है इतने करीब से, लेकिन फिर भी देख के जैसे आप अनजान हो उनके लिए। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि इंट्यूशन आ रही है कि ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ। तो जो ये ऐसा हुआ है क्योंकि वो अपनी एनर्जीज में ही नहीं है, वो इंसान अपनी एनर्जी में ही नहीं है। जो आपका पार्टनर है, पिछले साल की बात कर रही हूँ, ये 2000 का, मैं इसलिए 2022 का इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोग इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाओ कि आपके साथ साथ क्या क्या हुआ है 2022 में। देन फिर मैं 2023 की भी रीडिंग करूँगी। मतलब अभी ये बता रही हूँ कि 2022 में क्या क्या हुआ होगा आपके साथ।
ठीक है। तो फिर अगर आपको लगता है ये रीडिंग फिर आपसे रेजोनेट करती है तो करना, आगे देखना, पहले आप सुन लो और लगता है कि नहीं है तो फिर आप देख लेना। और करियर का भी बताऊंगी मैं कि पिछले साल आपके साथ क्या हुआ। तो हो सकता है वो अपनी एनर्जीज में ही ना हो, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हो, और ब्लैक मैजिक होने की वजह से या फिर ईवल आई, कोई नज़र लगने की वजह से, कोई नेगेटिव एनर्जी जैसे छोड़ी जाती है, वो उसके वजह से आपके पार्टनर आपके खुद उसमें ही नहीं थे, अपने आप में ही नहीं थे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। आपको बेशक लग रहा होगा कि हाँ वो इंसान तो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने मेरे को नो कॉन्टैक्ट कर दिया, वो मुझे दिखा भी लेकिन उसने मेरे से बात नहीं करी, उसने जानबूझ के ऐसा किया, वो जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहा है। नहीं नहीं गाइज, जानबूझ के देखिए, अब जानबूझ के तो ऐसा करता ही है इंसान की, दिखा है लेकिन फैमिली वालों के साथ है लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा, तो जानबूझ के बोलो या जो भी बोलो, ठीक है, जो भी किया उसने अब जानबूझ के किया। लेकिन यहाँ पे एक ये बात आ रही है कि उसके ऊपर वो अपनी एनर्जीज में ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ी गई है, ठीक है। तो वो इंसान अपनी एनर्जीज में ही नहीं है, तो वो क्या समझ पाएगा, वो क्या समझ पाएगा कि वो क्या बिहेव कर रहा है आपके साथ। आप खुद सोचो, किसी के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें इस्तेमाल करी गई हो, जादू टोना हो जाए, तो वो इंसान अपने आप में रहेगा। आप इस चीज़ को समझो थोड़ा सा। हाँ मैं समझती हूँ कि देखो गाइस, प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन मतलब बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए भी, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन जो इंसान, वो जो आपका पार्टनर है, जो वो सह रहा है, वो भी परेशान है अपने आप में, उसकी लाइफ भी अभी इस समय पे परेशान है, वो खुश नहीं है गाइस। वो 2022 में वो खुश नहीं रहा आपका पार्टनर, ठीक है, क्योंकि उसको जैसा जो वो चाहता था वो नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, जो वो चाहता था वो मिला ही नहीं उसको। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो आपसे बहुत अटैच हो, आपसे प्यार हो, लेकिन वो मजबूरी की वजह से नहीं आ पा रहे हो आपको। उन्होंने बराबरी से प्यार दिया हो, लेकिन एक सिर्फ ब्लैक मैजिक के चलते से उन्होंने आपका प्यार का कप लिया नहीं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। आपको क्या लगता है वो अपने घर में बहुत खुश रहे? नहीं नहीं, वो हर पल आपको याद करते रहे, मिस करते रहे, और दुखी रहे, परेशान रहे, मुंह लटका के बैठे रहते थे, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो गाइज आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ऐसा आपके पार्टनर के साथ पिछले साल हुआ है, ठीक है। तो अब मैं, ये तो पिछले साल हुआ है, अब लेकिन मैं 2023 की रीडिंग करूँगी आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं, उनके करियर में भी शायद उतना अच्छा नहीं हुआ है, उनके करियर में भी वो थोड़ा सा इतना परेशान रहे कि वो लोग वो बैलेंस में ही नहीं थे, परेशान रहे हैं करियर में भी, ठीक है। क्योंकि वो चाहते थे कि जैसा मन चाहा, 2022 में सोचते थे कि जैसा मन चाहा काम हमें मिले, उनको नहीं मिला, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कोई मनचाही जॉब चाहते होंगे तो वो मनचाही जॉब नहीं मिल पाई, हो सकता है बहुत सारे लोग कोई बिजनेस ओपन करना चाह रहे होंगे तो वो नहीं हुआ। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए गाइस, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जो चीज़ आपकी 2023 में नहीं हुई, यूनिवर्स ने नहीं की, या आपकी शायद किस्मत ही नहीं थी उस समय पे, शायद उस समय वो आपकी लाइफ में वो टाइम सही नहीं था, ठीक है ना, वो आ, वो टाइम सही बिल्कुल भी नहीं था उस समय पे। आपको यूनिवर्स से आपने चाहे कितने क्वेश्चन किए होंगे, यूनिवर्स से आपको हो सकता है कहीं कहीं पे आपको आंसर भी दिए हो सकता है रीडिंग के ज़रिए आंसर दिए हो सकता है आपको एंजल्स नंबर दिखाए हो कि मतलब अभी अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो आने वाला टाइम, आने वाले फ्यूचर में, इट मीन्स 2023 में आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग यूनिवर्स ऑलरेडी दे दी उन्होंने, ठीक है, वो देने वाले हैं। क्योंकि जब ऐसा मांगेंगे आप, ऐसा मानेंगे आप कि यूनिवर्स ने वो ब्लेसिंग हमें ऑलरेडी दे दी है, तो वो चीज़ें आपके लिए गाइस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस 2023 में आपके लिए आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है गाइस, ठीक है, और वो आपको एक सोलमेट कनेक्शन इस मतलब इस 2023 में जिनके जिनके पार्टनर उनके पास नहीं आए थे, तो इस बार वो उनके पार्टनर उनके पास आएंगे भी और उनको एक कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के पार्टनर उनको मैरिज का कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, और प्यार का ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग जिनके लाइफ में पार्टनर नहीं हैं और वो बिल्कुल सिंगल हैं इस समय पे, तो इस साल में 2023 में जो हमने कदम रखा है, 2023 में उनको नए पार्टनर मिलने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। सो गाइज आप हैप्पी हो जाइए, और बहुत सारे लोगों का सोलमेट कनेक्शन आएगा, और वो सोलमेट कनेक्शन आपका
पार्टनर बनेगा, लाइफ पार्टनर। तो उसी सोलमेट कनेक्शन के साथ जो आपको कनेक्शन मिलेगा, जो भी आपकी लाइफ में इंसान आएगा, जो आपका पार्टनर होगा इस 2023 में, जो भी आपको मिलेगा आपका सोलमेट कनेक्शन, तो उस पर्सन से आपकी मैरिज हो सकती है। उस पर्सन से 10 ऑफ कप का कार्ड है, कितना पॉजिटिव कार्ड है गाइस, ये दोनों कार्ड कितने पॉजिटिव है। उस पार्टनर से आपकी 2023 में शादी भी हो सकती है। तो आप हैप्पी हो जाइए गाइज इस रीडिंग से कि आपको जो लाइफ पार्टनर, जो आपने सोचा था कि आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, तो जो आपको 2022 में नहीं मिला, तो वो कनेक्शन आपको, वो प्यार का कनेक्शन आपको 2023 में मिलेगा। और इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, आपको बराबरी से प्यार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कम करेगा तो कोई ज़्यादा करेगा। और वो इंसान कैसा होगा, वो इंसान बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही हम्बल पर्सन होगा, बहुत ही केयरिंग पर्सन होगा, बहुत ही वो इंसान अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होगा उस इंसान का, बहुत प्यार करेगा, बराबरी से प्यार देगा आपको। आपके साथ उसका कनेक्शन बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन होगा, बहुत प्यार वाला कनेक्शन होगा। वो आपको बहुत ज़्यादा मानेगा कि हाँ ये मेरा सोलमेट कनेक्शन है। और जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे कि आपको इस टाइप का कोई कनेक्शन मिले, तो वो कनेक्शन आपके पास आ रहा है। और उस हस्बैंड से जो आपका सोलमेट कनेक्शन है, उस हस्बैंड से आपकी फैमिली बनेगी और आपको एक हैप्पी फैमिली मिलेगी। उस फैमिली में आपके बच्चे भी होंगे, ठीक है। सो जिसने भी सोचा है कि आपकी लाइफ में एक बच्चे हो, लड़का लड़की या लड़की लड़की या लड़के लड़के, तो वो जो चाहते हैं वो मिलेगा, ठीक है, कनेक्शन में और शादी में, ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग हो गई है, बहुत ही हैप्पी हो जाइए आप कि चलिए इस 2023 में आपको वो कनेक्शन जो आप चाहते थे 2022 में मिलना था, तो वो नहीं मिला, तो वो 2023 में ज़रूर मिलेगा आपको। बस क्या करना है गाइज, आपको उदास नहीं रहना, बिल्कुल भी उदास नहीं रहना है। और आपको अपने आप को बैलेंस करना है, बहुत ज़्यादा बैलेंस। कैसे करोगे बैलेंस गाइज? बैलेंस तो आप ऐसे करोगे कि आप यूनिवर्स को सारी चीज़ें सरेंडर कर दोगे और टेंशन बिल्कुल नहीं लोगे। और जो भी बोलना है अच्छी अच्छी अफर्मेशन खुद के लिए बोलोगे, ठीक है, तब आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे। बैलेंस आ जाएगा, यूनिवर्स को सारी चीज़ें सरेंडर कर दोगे, अपने लिए सेल्फ लव करोगे, खुद से प्यार करोगे और खुद के लिए सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मांगोगे। डायरी में खुद के लिए ग्रैटिट्यूड डायरी बनाइए गाइस, जो जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में, उस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड डायरी बनाइए, उसमें लिखिए अपने लिए। जो लिखेंगे वो ज़रूर पूरा होता है गाइस, ठीक है। सो ये गाइडेंस है आपके लिए। आप लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका जो भी इनबैलेंस है, वो बैलेंस जो हिला पड़ा है बहुत सारे लोगों का, वो लोग दुखी परेशान हैं, तो वो बैलेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप ऑलरेडी बैलेंस में ही आ जाएंगे। तो अगर आप, लेकिन जब मेडिटेशन करेंगे तब आप बैलेंस में आएंगे, तब आप खुद को बैलेंस में कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। और सारी